बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं जवेरिया सिद्दीकी, मेरे साथ हैं अलीजा और हमारे साथ हैं और मैं हूं फैसल हरज। भाई। सर प्रशांत धवन की एक और वीडियो आ गई है और फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडिया ये कह रहा है कि भाई $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करो इंडिया में, तो फिर ट्रेडिंग कर लो आप हमारे साथ। और ये यूरोपियन कंट्रीज के साथ ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेडिंग एग्रीमेंट। भाई देखते हैं वीडियो में क्या है और उसके बाद डिस्कस करेंगे। वीडियो का टाइटल क्या है? हिस्टोरिक डील फॉर इंडिया विद $100 बिलियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। देखिए, काफी बार ना दिल को खुशी तब मिलती है जब हमारा देश एक ऐसी डील साइन कर ले जिससे कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा होगा लॉन्ग टर्म में, और हाल ही में ऐसा ही हुआ है। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया ने $100 बिलियन का फ्री ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है 4 देशों के साथ। अब यहाँ पे आप कहोगे अच्छा ठीक है, $100 बिलियन का ट्रेड होगा ना? नहीं, इंडिया ने गारंटी कर ली है $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। और अगेन ये पहली बार है जब इंडिया ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है पश्चिमी देशों के साथ। ऑस्ट्रेलिया को आप टेक्निकली एक वेस्टर्न कंट्री कह नहीं सकते क्योंकि ज्योग्राफिकली ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में आता नहीं है, मगर ये पहली बार है जब यूरोपियन कंट्रीज के साथ हमने एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है। हमारे मिनिस्टर्स कह रहे हैं कि ये एक वाटरशेड मूवमेंट है। और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब, इनकी 1 मिनट की एक क्लिप है, ये सबटाइटल्स के साथ आप देखें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं और इस एग्रीमेंट का फायदा भारत को कैसे होगा। It's for the first time in the history of the world that we are inking an free trade agreement with a binding commitment to invest $100 billion in India यार अपने मुल्क के लिए क्या from the EFTA countries on the back of the solid foundation that has been laid in India with strong macroeconomic fundamentals. ना वीडियो देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि कुछ अच्छा हुआ है, मगर अच्छा क्या हुआ है? देखिए, अच्छी बात यहाँ पर यह है कि भारत ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया 4 देशों के एक ग्रुप के साथ, मगर भारत ने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अच्छा आपको हमारी मार्केट का एक्सेस चाहिए ना, माल बेचना इधर। एक शर्त है, शर्त यह है कि आपको $100 बिलियन $100 बिलियन वापस भारत में निवेश करने होंगे आने वाले 15 साल में। तो पर ईयर अगर हम मान के चले तो $6.5 बिलियन इंडिया में आते रहेंगे एज इन्वेस्टमेंट। और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो देश है यूरोप के कंट्रीज ये हमारे यहाँ सामान बेचेंगे, हमारे बिजनेसमैन को भी बिना रुकावट के पूरा एक्सेस मिलेगा इन 4 देशों की इकोनॉमीज का। नाउ ये 4 देश कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूं। पहला देश यहाँ पे है आइसलैंड, दूसरा देश है लिक्टेनस्टाइन। लिक्टेनस्टाइन एक बहुत ही छोटा सा देश है जो स्विट्जरलैंड के बिल्कुल साथ में आपको मिलेगा, यहाँ पे आप देख पाओगे। फिर है नॉर्वे और उसके बाद है खुद स्विट्जरलैंड। ये 4 देश हैं। इनका खुद का एक ग्रुप है जिसका नाम है EFTA, इसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। आज से कई साल पहले यहाँ पर और मेंबर भी हुआ करते थे, स्वीडन समेत कई और कंट्रीज थे, मगर अब बस यहाँ पे 4 मेंबर बचे हैं। मगर तब भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है यूरोप का। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आप पूछोगे, अच्छा ठीक है, इंडिया की यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के साथ भी बातचीत चल रही है एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर, तो इंडिया ने वहां पर उस एग्रीमेंट को आगे क्यों नहीं बढ़ाया? ये जो स्पेसिफिक 4 कंट्रीज है जिनका ग्रुप है EFTA, इनके साथ हमने ये जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है TEPA, जो बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही है, ये साइन क्यों कर लिया? देखो, ये जो 4 देश है ये कहने को यूरोप के शेंगन जोन का पार्ट है, मगर ये यूरो को अपनी करेंसी नहीं मानते और यूरोपियन कस्टम एसोसिएशन के भी ये मेंबर नहीं है। तो इनका आप कह लीजिए यूरोपियन यूनियन से ना ट्रेड के मामले में थोड़ा अलग हिसाब किताब चलता है। आइसलैंड में आप करेंसी देखोगे क्रोने है, लिक्टेनस्टाइन में आप देखोगे फ्रैंक है, स्विट्जरलैंड में करेंसी फ्रैंक है, नॉर्वे में भी इनकी करेंसी है क्रोने। तो यूरो को इन्होंने कभी भी इस्तेमाल किया नहीं है और इसलिए इंडिया ने डायरेक्टली इन 4 कंट्रीज से एक अलग से ट्रेड पैक्ट साइन कर लिया है। और अब मैं आपको बताता हूं कि जो ये EFTA कंट्रीज हैं ये जब भारत के पास आई और इन्होंने ये कहा कि आपकी मार्केट तो देखिए बहुत स्ट्रांग हो गई है, आपके यहाँ परचेजिंग पावर बढ़ रही है लोगों की, हमें भी माल बेचना है अपना, हमें भी सामान बेचना है आपका, हमें भी अपना सामान आपकी मार्केट में बेचना है। अब आप कहोगे कौन सा सामान ये बेचना चाहते हैं इंडिया में? देखो, ये जो 4 देश हैं इनमें से जो सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले जो कंट्रीज हैं ये हैं नॉर्वे,
और स्विट्जरलैंड। आइसलैंड कुछ ज्यादा एक्सपोर्ट करता नहीं है, ना लिechtenstein करता है। लिechtenstein बहुत ही छोटा देश है। मगर नॉर्वे देखिए सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करता है, उसके अलावा हार्डवेयर एक्सपोर्ट करता है। और स्विट्जरलैंड तो बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है। स्विट्जरलैंड की घड़ियां मशहूर है, इनकी चॉकलेट मशहूर है, स्विस चीज बहुत ज्यादा मशहूर है। आपने नेस्ले कंपनी का नाम सुना होगा, बहुत ही बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, सब कुछ बनाते हैं वो लोग, दही से लेकर दूध, चॉकलेट वगैरह सब कुछ बनाते हैं। तो नेस्ले को भी इससे काफी फायदा मिलेगा। नेस्ले भी बहुत सारा जो सामान है जो स्विट्जरलैंड में करते हैं ये मैन्युफैक्चर, अब बहुत ही ज्यादा कम टैरिफ में, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए ना के बराबर टैरिफ में ये इंडिया में जाकर अपना सामान बेच पाएंगे। तो इन चारों कंट्रीज को काफी फायदा होगा, इंडिया को भी फायदा होगा कि इंडिया की जो दवाइयां हैं, फार्मास्यूटिकल्स, हमारी जो है, जो टेक्सटाइल है, कपड़े हैं, ये डायरेक्टली हम इन कंट्रीज में बेच पाएंगे 98% कम टैरिफ के साथ। तो बहुत ज्यादा अच्छा सौदा है EFTA कंट्रीज और इंडिया के लिए। और साथ ही साथ इसमें आप एक चीज और ऐड कर दो कि इंडिया ने शर्त ये भी लगा दी है कि ठीक है आप हमारे यहाँ सामान बेच लो, मगर ये भी हमको प्रॉमिस करो कि $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करोगे हमारे देश में। इससे ज्यादा आप क्या चाहोगे? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूं, चाइना पाकिस्तान ने CPEC का एग्रीमेंट साइन किया। चाइना ने कहा कि 15-20 साल में कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे? $60 बिलियन की, ठीक है। और उसमें भी आप सबको पता है कि कितने उधार हैं, किस तरीके से चाइना धीरे धीरे सेपरेट कॉलोनीज बना रहा है विद इन पाकिस्तान, टेररिज्म की कितनी प्रॉब्लम सामने आई है। आप इमेजिन करके देखो, एक तरफ वो डील और एक तरफ ये डील, क्लीन इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन की, विकसित देश भारत में निवेश करेंगे। दिस इज वेरी गुड फॉर इंडिया। और इससे देखो एक टेम्पलेट बन जाती है कि जब यूरोपियन यूनियन से हम बात करेंगे, जब यूरोप के और बड़े देशों से हम बात करेंगे, जब बात चल रही होगी फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, पोलैंड के साथ, इंडिया यहाँ पे ओपनली कह सकता है कि हमको दीजिए $200-300 बिलियन की इन्वेस्टमेंट। आप अगर हमारे यहाँ अपना सामान बेचना चाहते हैं तो इतने की इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस करो। इससे होगा क्या? हमारे देश में भी रोजगार आएगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। और इसलिए हमारे देश के कॉमर्स मिनिस्टर कैपिटल लेटर में, बोल्ड में ये लिखते हैं, दिस इज ए वाटरशेड मोमेंट। वाटरशेड मोमेंट ऐसा एक पल होता है जो इतिहास को बदल के रख देता है। तो फ्यूचर में USA, यूरोपियन यूनियन, इवन मैं कहूंगा एशिया के जो बाकी कंट्रीज है, इवन रशिया, व्हाई नॉट रशिया, रशिया के साथ भी अभी तक FTA फाइनलाइज हुआ नहीं है, इनके साथ भी जब हम FTA करेंगे, शर्त ऐसी ही हम रख सकते हैं, इन्वेस्ट इन इंडिया और आप बिल्कुल हमारे मार्केट में सामान बेच सकते हैं। यू आर वेलकम। ग्रेट डील, बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया गया है। और फाइनली यहाँ पे वैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा, जिन कंट्रीज का यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, इन कंट्रीज के जो कैपिटल हैं वो क्या है, ये लिखिए कमेंट सेक्शन में। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही उत्तर क्या है। मैं चाहूंगा आप सब लोग आंसर करें कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। क्या बात है, मतलब उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट कर दी है कि हमने डील क्रैक कर ली है जिसमें $100 बिलियन आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं और आप हमारे यानी कि बेच सकते हैं, इंपोर्ट भी होगा, एक्सपोर्ट भी होगा, उसके साथ साथ इनकी चीजें भी वहां पर एक्सपोर्ट और होंगी। ये एग्जाम्पल सेट हो गई है। अब बाकी जिसने भी करनी है, चाहे फिर वो फ्रांस हो, पोलैंड हो या यूरोपियन और कोई भी कंट्री हो या US के कुछ भी कंट्रीज हो या इवन एशिया के, तो आप कह सकते हैं आराम से कि भाई करो 300-400 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो और करो आगे ट्रेडिंग आराम से। आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो में? मैं एक चीज सोच रहा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो GDP है ना, वो $366 बिलियन है। कितनी? 366 के राउंड अबाउट है। अच्छा, 366 बिलियन डॉलर। हाँ, पूरे पाकिस्तान की। हाँ। और वो 100 मतलब कि एक गुना तो सिर्फ 3-4 मुल्कों से इन्वेस्ट करवा रहा है। मैं तो ये सोच के बैठा हूँ। 2 मिनट साइलेंस 2 मिनट साइलेंस फॉर दिस फैक्ट। मतलब इतनी बड़ी बात कर दी है कि इतनी कम है हमारी GDP। ओह माय गॉड, उनकी तो फिर 366 बिलियन डॉलर्स हमारी GDP है। 366 बिलियन डॉलर। 365 है। और अगर मैं यहाँ पे करूँ ना, क्या कहते हैं, अगर मैं एक चीज और फैक्ट भी निकालूं तो इंडियन GDP तो ट्रिलियंस में है। ओ ये देखो, 3 ट्रिलियन यार, 3 ट्रिलियन। ये 2021 की दिखा रहा है। अभी जो है
वो तकरीबन 3 ट्रिलियन ही है 3 है अभी जो है वो 3 है। 3 point 36 something 36 मतलब 3.6 मतलब अभी 3.06 3.06 3600 3 अच्छा 3.6 हाँ Oh my God, मतलब पाकिस्तान की अगर बिलियन में उनकी ट्रिलियन में है, बहुत ह्यूज गैप है। उस दिन भी हम वो एक लिस्ट नहीं देख रहे थे जिसमें वो बता रहे थे कि 4 ट्रिलियन वाली जर्मनी और जापान वाले हैं और पीछे जो है 3.6 वाले हैं, तो थोड़ा सा गैप रह गया पांचवें में, तीसरे में और चौथे में के। और जो चाइना और यूएस है ना वो तो बहुत ऊपर है, यूएस से तो बहुत ऊपर है, उसके बाद चाइना है, उसके बाद जो जापान और जर्मनी और फिर इंडिया, इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा मार्जिन रह गया, बहुत थोड़ा थोड़ा मार्जिन रह गया। अब अंदाजा अच्छा लगाएं वो ये मैं देख रही थी वो G20 कंट्रीज की अच्छा। जो लिस्ट देख रही थी ना, उसमें पाकिस्तान तो 5वें छठे हिस्से में जाकर आता है हाँ, काफी पीछे जा 46 हाँ। नंबर पे आ रहा था इस तरह। हाँ हाँ अच्छा सुने, अब इन्होंने एक पॉइंट बीच में लगाया है और वो पॉइंट ये है कि हमें इन्वेस्टमेंट करो, हमारी मार्केट में आके प्रोडक्ट्स बेचो। एक्सपोजर है आपको हमारी मार्केट का भाई। हाँ, दो पॉइंट इसमें निकलते हैं। नंबर 1 पॉइंट ये निकलता है कि इतने डॉलर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करो, ठीक है, मार्केट और एक्सपेंड सिर्फ होगी। ये नहीं। अब उसमें हाँ। क्या है कि चाइना यहाँ पे आके बेचे, आओ बेचो, हमें गुलाम कर दो, हमें कुछ भी ना करने दो। यहाँ पे क्या है, फिर हमारी ही लेबर्स होंगी। देखा ना उन्होंने बात की थी कि हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी जब बिजनेस बढ़ेंगे। जाहिर है कोई अच्छा, एक स्विट्जरलैंड या किसी भी मुल्क का या किसी कंट्री का कोई आके फैक्ट्री कहीं पे लगाएगा तो वो वहां से तो नहीं ना लेके आएगा सारे, क्या होगा उस इलाके के लोगों को वो रखेगा। ठीक है, कैसी ट्रिक है कि एक तो अपना सिर्फ माल नहीं बेचो, कह तो रही है आके मार्केट इन्वेस्ट भी करो। मार्केट बड़ी है, मार्केट हाँ। बड़ी देख के लोग आ रहे हैं तो ये कह रहे हैं इन्वेस्ट करो और बड़ी होगी और हाँ, लोग और आएंगे। बड़ी होगी। हाँ। फिर क्या है, और साथ दूसरी और चीज इन्वेस्टर्स। हाँ। कि सिर्फ आपकी ही प्रोडक्ट्स नहीं बिकेगी, एक और बात, फिर हम अच्छा, इतनी मजे चीजें की बात- आपकी कंट्री अच्छा में मजे बेचेंगे। की बात, बाहर के मुल्क की चीजें जब यहाँ पर आएंगी, मेरी बात सुने, बाहर के मुल्क की चीजें जब यहाँ आएंगी, अच्छी क्वालिटी की चीजें आएंगी, बाहर से आएंगी, लोग और शौक से लेंगे और मार्केट बढ़ेगी और परचेजिंग रेट बढ़ेगा। जुरिया आपका क्या है? मैं तो ये कह रही हूँ ना, इनकी मतलब आप वो देखें कि एक तो इन्वेस्टमेंट भी हुई है, आप तो चीजें बेच ही रहे हैं, इंपोर्ट हम भी एक्सपोर्ट हाँ। हम भी भेज रहे हैं। ये नहीं है कि आप हाँ, सिर्फ एक्सपोर्ट देखो। कर रहे हो, आप हाँ। इंपोर्ट भी अपनी ये कर रहे हो। चीजों के नहीं, promote ये भी नहीं कर रहे कहा हैं। कि हाँ। आप अपनी सारी चीजें यहाँ पे इंडिया में आके बेचो और हमारा कुछ ना अपने कंट्री में बिकने दो, ऐसे नहीं, अच्छा ऐसे अपनी नहीं। चीज़- अपनी हमारी बना रहे हैं, इतनी वो चीजें जो promote। है हाँ। वो हम आपके में बेचेंगे हाँ। और आप इधर बेचें और साथ इतने $100 बिलियन जो है वहां पे इन्वेस्ट करें, यहाँ पे सारा कुछ लगा है। मतलब उन्होंने अपनी मार्केट का वो रखा है अच्छा ना। एक बात, ये देखो पाकिस्तान में तो, पाकिस्तान की नहीं, इंडिया में तो ये हो जाएगा कि वहां से इन्वेस्टमेंट करेंगे वो लोग काम करेंगे इंडिया के, यहाँ से वहां चीजें जाएंगी, वहां पर वही लोग काम करेंगे। मतलब उनको ये सिर्फ है कि आप सिर्फ एक्सपोजर दे दो अपनी मार्केट का हमें, कि हम आपकी मार्केट तक मार्केट की स्ट्रेटजीज देखेंगे वहां पर कि किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी मार्केट को, बिजनेस को लेकर जा रहे हैं। इंडिया का बिजनेसमैन बड़ा खुश होगा इससे। हाँ। बहुत खुश होगा। और भाई ये बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है कि आपने इन्वेस्टमेंट भी करवा ली और आप वहां पे अब एक्सपोर्ट भी करोगे। इंडिया की एक चीज बहुत इसलिए तो मजे वो की कह लगती रहे हैं है। ना कि बार-बार हिस्टोरिक मतलब कि इंडिया ये की ना बहुत बड़ी हमारे लिए एक मस्त है। चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो ना अपने आप को ना संवार के रखते हैं और कहते हैं देखो हम तो हम- ये हमें करेंगे, यहाँ पे हम तो ये करेंगे, आगे हमारे करवा लो। लिए अगर हाँ। हम क्योंकि पर्पस ये देखने का मकसद तो ये ना कि हम उससे लर्निंग हाँ। तो एज अ पाकिस्तानी या एज अ पाकिस्तान कंट्री हमें इस चीज से क्या लर्निंग लेनी चाहिए? हमें ये इनकी जो, स्ट्रेटजीज को समझ स्ट्रेटजीज वगैरह है, एक पता नहीं कोई कंट्री था, श्रीलंका कहते हैं ना, श्रीलंका को पाकिस्तान ने पता नहीं किसी दौर में ना इकोनॉमिक मॉडल दिया श्रीलंका को, और आज श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ है, खत्म हुआ पड़ा, उसकी इकोनॉमी डेड हुई हुई है। मतलब वो अच्छा, अपना सीखने मॉडल की किसी बात को है। ना दे। ये 190 से पहले इन्होंने कर्जे भी दिए हुए थे, अब कर्जे कर्जे भी- ले रहे हैं। मतलब श्रीलंका बेचारा गलत लोगों से उसने इकोनॉमिक मॉडल लिया, उसको इंडिया से लेना चाहिए था, है ना। एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि हमें ना इनकी स्ट्रेटजीज देखनी चाहिए, हमें एक चीज तो ये करनी चाहिए। इनकी ना बिजनेस स्ट्रेटजीज एक देखनी पॉइंट आपने चाहिए। नोट नहीं किया, क्या? वो पॉइंट ये है कि हमारे लिए सिर्फ 5-6 मुल्क ही हैं, हमें लगता है यही दुनिया है। इंडिया के लिए पूरी दुनिया। नहीं आप ये हाँ, देखिए जिस तरह का अब वो- इन्होंने वो- कभी वो- आइसलैंड के साथ कोई डील करने का सोचा ही नहीं होगा। अच्छा मेरी बात सुनो, स्विट्जरलैंड, मैंने वो इंग्लैंड। कंट्री का नाम कभी सुना ही नहीं, वो एल से वो क्या था वो वो स्वीडन के पास एक कंट्री है और पाकिस्तान ने तो स्विट्जरलैंड सोचा ही के नहीं पास। होगा, सोचा ही नहीं मैंने होगा। ये पहली दफा नाम सुना। अच्छा नहीं, हाँ। अब मेरी एक बात सुने और ये इस बात में वाकई वजन है, जब वो देखेंगे कि ऐसे कंट्रीज हमें वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब हम ट्रेड कर रहे हैं, तो वो फ्री में तो करेंगे ही नहीं ट्रेड,
वो तो मना करते हैं कि वो पाकिस्तान से कहेंगे आप तो इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते पाकिस्तान ना, मैं बताती हूँ, पाकिस्तान ये अंधा तो होकर बैठा हुआ 2 है। मिलियन डॉलर्स के लिए IMF से मांग रहे हैं, वहां तो 100 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट हो रहे हैं। अच्छा यार, एक और बात, पाकिस्तान ना अंधा हुआ बैठा है पॉलिटिकल क्राइसिस के, उसने इमरान खान ने ये कर दिया, नवाज शरीफ वहां चला गया, ये नहीं देख रहा कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कौन से मुल्क है नजर जहां वो पर कहते हैं ना, हम अपनी चीज को प्रमोट कर सकते हैं, कहां से हम इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, ये देख ही नहीं रहा। वो ये चीज है ना कि वो हम हाँ। एक आईने में ना खुद को बबल देखी बनाएगा। जा रहे हैं। हाँ, खुद को मतलब देखी कि ना ये मैं बैठा हूँ सामने आईना है, मैं खुद को देखी जा रहा हूँ। अच्छा बबल के यही जब सबसे मैं बेहतर वो है। आईने को बड़ा करूंगा इर्द तो मैं गिर्द के कहूँ, लोग भी नजर आएंगे। पाकिस्तान से मोहब्बत होना जरूरी है, बिल्कुल। पाकिस्तान के लोगों के साथ इनका मोहब्बत होनी बड़ी जरूरी है, और पाकिस्तानी लोगों का पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है। वो बिल्कुल। चूरन बेचते हैं, ये चूरन खाते रहते हैं, वो चूरन बेचते रहते हैं, ये चूरन खाते रहते हैं। किस चीज का? वो बुरा, Religion, ये बुरा, वो culture। पाकिस्तान दुश्मनी, अपने कल्चर को ये प्रमोट, दुश्मनी। एक और चीज, पाकिस्तान में अपने हम culture यहाँ पे को क्यों promote बैठे किया हुए जाता। हैं? हम यहाँ पे ये हाँ। चीज क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमें पाकिस्तान को तरक्की बिल्कुल। की राह क्या पे लगाना है। कल्चर प्रमोट नहीं किया जाता? देखा ना, हम जिस यहाँ तरीके से चाइना है, जिस तरीके से कोरिया, उन्होंने अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को छोड़ा, छोड़ा कि नहीं छोड़ा? नहीं ना छोड़ा। अब देखो, अब दूसरे मुल्क के लोग वहां जाकर अगर बात करते हैं तो वो सीख कर जाते हैं कि इस बंदे ने हमसे चाइनीज में बात करनी है, इसने इंग्लिश नहीं बोलनी। जैसे अब इंडिया का भी ये है कि उनका हाँ। काफी वो होता है कि आपने इंडियन ही बोलनी है। अब वो बोलते हैं, बड़ी बड़ी उसमें मीटिंग्स में भी बैठे होते हैं ना, हाँ। वो करते हैं यूज, लेकिन at the अच्छा, same आपने time- प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को उनकी ड्रेसिंग चेक की? हाँ। बाहर USA गए, कतर गए, हाँ। उन्होंने अपने ही मुल्क की वो उसी तरीके से वेस्ट कोट वगैरह जैसे असल में पहनते ना हैं। मैं आपकी बात वही फिर घूम घुमा के आ हाँ। जाती है कि हमने अपने मुल्क को समझा हुआ सुतेला। बिल्कुल। पहले तो हमें जो अच्छा पाकिस्तानी ये अपनी चीज की कदर नहीं अच्छा करते। मसला क्या है, जो पाकिस्तान में मसाइल को उजागर करेगा ना, उसको ये सुतेला कह देते हैं, और जो मसाइल को देख के अंधा हुआ है ना, और मजीद मसाइल बनते जा रहे हैं, वो हो गया जी मुहिब्बे वतन। लेकिन मुहिब्बे वतन वो है जो पाकिस्तान में- इसको बेहतरी की बात करे, जो दुनिया की एग्जांपल्स दे। इसकी- इनको नहीं नजर आते स्विट्जरलैंड और आइसलैंड और ये डीलें इसकी शीलें? एक वजह ये भी है मेरी कि बात सुने, हाँ, वो खुद आए थे इंडिया के पास कि आपकी मार्केट बहुत बड़ी है, हमने यही यहाँ तो पर बात है अपना जवेरिया। वो करना है। पाकिस्तान के पास वो आए नहीं ना कभी। लॉजिक मेरी इसमें बात समझ आपको में पॉइंट नहीं समझ, आ- एक सेकंड जेडी आपको एक बात समझ आ गई हाँ। होगी। कि वो आपने आए कहा ना ही वो नहीं, आए, वो आए ही नहीं। और वो किसके कैसे पास आए? आया जाता है, किसके पास आया जाता किसके है? पास आया जाता है? अब कोई है ही मेरी नहीं बात ना, सुनो कोई जवेरिया, लड़की वाली बात, एक अच्छा बॉलर है, एक अच्छी डील दे रहा है, हाँ। और एक गंदा सा बॉलर है, वो अच्छे bowler अच्छे है। ज्यादा पैसे मांग रहा है और डील भी उसकी अजीब सी है, और एक तुम्हारी फ्रेंड को वहां पर जाकर कोई फायदा भी नहीं हुआ। कहाँ देखो, जाओगी? अगर अच्छा bowler है, कहाँ जाओगी? अच्छा कॉलर है और वो अच्छे पैसे भी वो ज्यादा ले रहे हैं, हम उसमें चले जाएंगे। चले जाएंगे, बताओ, जाएंगे, फिर हाँ, समझ आ गई? जाएंगे, हाँ। तो समझ ये आ है कि हमें इकोनॉमिकली वर्थ बनानी पड़ेगी। हाँ, हमें इमेज नहीं है पाकिस्तान की इतनी अच्छी। हमें ना हमें वो नेगेटिव चीजों को जो है ना उसको खत्म करना पड़ेगा। हमें जो है ना पाकिस्तान की इमेज को ठीक करना जवेरिया, है, इस बात से देख जिसमें लो, लोगों का बड़ा किरदार है यार। लोग अभी तक नेगेटिविटी से वो नहीं, बड़ा मुश्किल से निकल पा रहे हैं। अच्छा जवेरिया, एक और बात देख लो, जिस तरह से इंडियन वो व्लॉगर आया था, हमने वीडियो देखी, हाँ। उसमें उस बंदे ने किस तरीके से उससे बात की थी। किस कौन से वो वाले बंदे हैं ना? हाँ, वो कैसे, नहीं तुम पाकिस्तान में थोड़ा पाकिस्तान की बात करो, अजीब, ये अजीब इस सा तरह से है। इमेज Narrative खराब हो अजीब। जाती है। अच्छा, हाँ, अगर फॉर एग्जांपल वहां पे मिसाल के तौर पे कोई पढ़ा लिखा या समझदार हाँ। होता, उसने वहां पे कहा कि जी मैं तो इंडिया से हूँ और वहां तो ये है, वहां इंडिया पे कश्मीर से महंगाई हाँ है तो वहाँ पे। यहाँ तो इतने का रेट मिल रहा है, तो अच्छा यार आपने तो बड़ा अच्छा जो है ना Achieve कर लिया है, अचीव किया achievement है, है। वेरी गुड, आपने अचीवमेंट किया है। मुझे बताएं वहाँ पे किसान कैसे करते हैं, थोड़ा मुझे एक आइडिया दें, किसानों कौन सी खाद यूज कर रहे हैं ताकि हमें पता चले। ये था वो पॉजिटिव पॉइंट होता इस तरह। ये नहीं है कि आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अगले पे अटैक कर दो, आप उसको पहले तो कहो वेरी गुड, आपको जो 15 की चीज मिल रही है, हमें जो है वो हम बेच रहे हैं 100 रुपए की। क्या ऐसा है इंडिया ने क्या किया है जिससे उनकी इतनी सस्ती सब्जी है, वो लर्निंग मिल जाती है, निकम्मे को लर्निंग मिल जाती है। खैर भाई, ये बहुत लंबी वीडियो हो गई है, हमने बहुत ज्यादा डिबेट कर लिया। आप बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और आपको ये $100 बिलियन की ये जो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाली है, इसके बारे में दुनिया का क्या रिस्पॉन्स है भाई, दुनिया क्या कह रही है, सबको क्या फील हो रहा है? अच्छा, मेरी एक कंफ्यूजन ये भी कि जो देखो ना, अब ये इंडिया का फायदा, यहाँ पर इन्वेस्टर्स आएंगे, इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहाँ पर लोग मिलकर काम करेंगे, यहाँ की उनकी इंडियन लेबर काम करेगी। तो ये एक चीज मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अगर इनका एक्सपोर्ट किया, ये वहां से वो माल इंपोर्ट करेंगे इनका,
तो वहां पर जाकर इंडियन का लेबर काम करेगी कि वहां की उनकी नहीं, लेबर काम मेरी बात सुनो वो कि प्रोडक्ट्स हो सकते नहीं हैं। मेरी बात सुनो, वो इधर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे ये इंडिया बड़ी मार्केट है, वो इतने बड़े नहीं वो है। इतनी बड़ी यूरोपियन market कंट्रीज उनका यूरो भी नहीं चलता वो है, छोटे ठीक है? छोटे 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 वो countries। इंडिया के साथ जुड़ना चाह रहे हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट करेंगे। बड़े वो भी है यार, यूरोपियन कंट्रीज है, बड़े हैं, जाहिर सी बात है, मतलब वो इतने इतना लेवल नहीं के है नहीं है। ना, हाँ। तो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं और इंडिया को जाहिर सी बात है उनकी लोगों को ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बट एट द सेम टाइम इंडिया अपनी चीजें उधर भेजेगा, वो अपनी चीजें इधर भेजेंगे, और वो जो Import इन्वेस्ट कर रहे हैं export ना, बढ़ेगी। पैसा जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जब वो अगर आईटी में उन्होंने हो सकता है कि वो आईटी में इन्वेस्ट कर दें या फिर वो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर दें, जब वो इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उनके शेयर्स होंगे, हाँ। वो चीजें, वो पैसा, वो डॉलर या वो जो भी करेंसी है, वो वापस उन कंट्रीज में जाएगी क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अगर इंडस्ट्री चल गई, मे बी इंडस्ट्री बड़ी हो गई या आईटी की वो जो कंपनी खोले वो चल गई, तो वो पैसा उनके पास भी जाएगा, प्रॉफिट दोनों को ही होगा, इंडिया को भी होगा और उनको भी होगा। लेकिन लेबर जाहिर सी बात है वो इंडिया की होगी, आईटी के जो होंगे, जो और ये- इंजीनियर्स होंगे वो इंडिया के ही होंगे। अच्छा, ये सिर्फ एग्जांपल सेट की गई है, अब डिफरेंट कंट्रीज इनके साथ इस तरह की पॉलिसीज पे काम कर सकती हो हैं। सकता है, आगे बहुत होगा ये। अब तो इंडिया कहेगा कि अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे ना, तो फिर मे बी हम ट्रेड ना करें, बट रिलेशन अच्छे रखने के लिए मे बी आसपास वो कर ले। लेकिन आई एम श्योर कि अगर पाकिस्तान इस वक्त उनको आगे से करे ना कि हम ट्रेडिंग अपनी खोल देते हैं, तो इंडिया कहेगा कि आपके साथ विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट मैं ट्रेडिंग खोल देता हूँ। इंडिया इस वक्त इतना ज्यादा वो हुआ हुआ है डिप्लोमेटिक, और उसको हाँ। पता है कि नेबर्स के साथ और बना के बड़ा रखना। दिल की है। अच्छा, बड़ा अगर दिल है। पाकिस्तान के साथ वो इस तरह कर देगा, इसका और स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हो जाएगा। हमें कोई हाँ। इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इंडिया को और आगे- फायदा हाँ। इसमें पाकिस्तान का ही है। फ्रंट फुट पे जाके अच्छी वाइब्स तो दो ही हाँ। कि हम करना चाहते हैं हाँ। आपके साथ ट्रेडिंग। वो कहेंगे विदाउट इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान के लिए विदाउट इन्वेस्टमेंट कर लो, क्योंकि उनका है बड़ा दिल, वो उनको पता है है बड़ा नेबर्स, वो तो नेबर्स है ना, यूरोप तो कहीं दूर है, वो कहते हैं हाँ हाँ। भाई अगर कुछ है तो फिर देख हाँ। लेते हैं, शिपमेंट का भी बड़ा लग जाना है, ये भी और हो इंडिया जाना और है। पाकिस्तान के दरमियान ना एक वो सिमिलैरिटीज भी बहुत और है। उनको पता भी है कि प्यार हमारे हालात एक इस वक्त होता खराब है, चल एक रहे हैं। लिंक सा होता है। और नरेंद्र मोदी जी को पता भी है कि पाकिस्तान के हालात काफी खराब चल रहे हैं, तो हो सकता है कि हम मिलके सारे उठें, इनको भी उठाओ भाई, सब हाँ। भी इकट्ठे। नहीं, उन्होंने जब आए तो उन्होंने कहा था कि वो अमृतसर लाहौर वाला एक ना तकरीर बड़ी मशहूर हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने पाकिस्तान के ना, जब इमरान खान 2018 में बने थे ना, तो नरेंद्र मोदी की एक स्पीच बहुत वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने कहा इमरान खान साहब एक नई शुरुआत करते हैं, एक नई जंग शुरू करते हैं। किसकी? मिल के गुर्बत को खत्म करते हैं, मिल के एजुकेशन गुर्बत को के खिलाफ बढ़ाते हैं, मिल के इकोनॉमी से ऊपर करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। और फिर खान साहब ने उनके साथ वो कश्मीर 360 आर्टिकल को मद्देनजर रख के उसकी चुरन इसको चुरन को रख के ट्रेड बंद कर दी। मतलब कि उनकी तरफ से स्टेप लिया गया था, अब इन्होंने स्टेप उधर देना था तो बात नहीं। जैसे कि आपने वीडियो देखी है भाई, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और प्रशांत धवन की हर वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। आप बताएं कि आपका इस पे क्या ओपिनियन है, लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इनसाइड रिएक्शन। Take बाय। care. Take care.